अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंडपम में हुए इस समझौते को वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूदा स्थिति के बीच यह समझौता विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था के बीच भरोसेमंद साझेदारी का संकेत देता है। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने हस्ताक्षर किए। पिछले कुछ वर्षों में ये भारत का विकसित देशों के साथ 9वां मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 अरब निवेश का भी वादा किया है। The signing of the India-New Zealand Free Trade Agreement reflects our strengthening economic partnership and a convergence of values, trust, and shared ambition between two vibrant democracies. हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कारोबारी नेता मौजूद रहे। न्यूजीलैंड से एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हुआ। इससे पहले दोनों देशों के नेताओं ने इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। ये समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच आसान बनाना है। We stand here to write a new chapter. The India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in a record 9 months, a pace that reflects the depth of trust, commitment, and shared ambition between our two nations. India is one of the world's largest and fastest growing economies, but our trade relationship has only begun to scratch the surface of its potential. Prime Minister Modi and I could see that a free trade agreement would be a massive opportunity for both of our two countries. ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के नए अवसर खोलेगा और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया जा रहा है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। कृषि, सेवाओं और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं होगा। वहीं भारत भी लगभग 95% न्यूजीलैंड उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाएगा। This agreement is expected to channel $20 billion into India, fueling agriculture, manufacturing, food processing, innovation, and generating jobs and business opportunities across the country. New Zealand and India are building a relationship that is bigger, deeper, and more exciting every year across trade, investment, defense, sport, and innovation. ये समझौता व्यापार बाधाओं को कम करेगा, नियमों को पारदर्शी बनाएगा और छोटे से लेकर बड़े सभी व्यवसायों को फायदा पहुंचाएगा। इससे बाजार तक पहुंच आसान होगी और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। We are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come to ensure that the world is a better place to live in. ये समझौता शिक्षा, रोजगार के लिए भारतीयों की आवाजाही को भी बढ़ावा देगा। आयुष, योग और आईटी जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड की लगभग 6% आबादी भारतीय मूल की है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये समझौता आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नई दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट।